Welcome to YT, your English tutor. I am Ankur and I am a part of Aman Sir's team. ये जो सेशन है, ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस सेशन में सीपीओ का पेपर कंसीडर किया गया है और उसको सॉल्व करके बताया है एग्जाम की अप्रोच से। किस तरीके से जो एग्जाम में किया जाता है उसी अप्रोच से यहाँ कराया जाएगा, राइट? तो ये जो है 29 जून का पेपर है। ये आई थिंक सेकंड शिफ्ट का है। तो शुरू करते हैं, ठीक है ना? और ये सेशन अगर करोगे तो सीजीएल में आपको मदद मिलेगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, ऐसे सेशन पसंद आ रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं सीजीएल के आंसर की यानी कि सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर को कंसीडर करके नए सेशन बना सकूं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, अ हॉस्टल हैड फूड provision for 300 students for a month. After 20 days, 50 students left hostel. तो कह रहा है, देखिए, ये कह रहा है कि 300 स्टूडेंट्स का खाना था। 20 दिन बाद 50 स्टूडेंट छोड़ के चले गए, तो बचे कितने? 250 बचे। और खाना कितने दिन का बचा था? 10 दिन का। यानी कि 300 लोग उस खाने को 10 दिन में खत्म करते, तो 250 लोग उस खाने को कितने दिन में खत्म करेंगे, राइट? ये कट गया 0 से। अब ये कितने से गया? ये 12 से, राइट? तो डी की वैल्यू क्या आई? डी की वैल्यू 12 आई। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड दैट इज 11 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर हाइट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, और ये इसी वाले एग्जाम यानी कि 2024 सीपीओ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कह रहा है सरफेस एरिया बताओ क्यूबॉइड का। अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आप जानते हैं, 2 LB, 2 LB प्लस 2 B, 2 LB, BH और HL, ऐसा होता है फॉर्मूला। तो हम डायरेक्ट करेंगे। ये कितना हो गया? ये 77, और ये कितना हो गया? 28 हो गया, और ये कितना हो गया? ये 44 हो गया, राइट? अब ये कितना आ रहा है देखना, 7 प्लस 8 5, 5 प्लस 4 9, और 9 का 2 गुना कितना होता है? यानी कि 18 होता है। तो यूनिट प्लेस 8 आ रही है। 8 किस में आ रही है? ऑप्शन नंबर ए में आ रही है, राइट? आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें पूरा एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आ 234 मीटर लॉन्ग ट्रेन पास, पर्सन रनिंग, एक पर्सन आ रहा था अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन से पर्सन आ रहा था जिसकी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी, और एक ट्रेन जा रही थी यहाँ से, जो कि जिसकी लंबाई जो थी 234 मीटर लॉन्ग थी, राइट? और ये अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस हो जाती है। लेकिन यहाँ मीटर में दे रखा है और यहाँ किलोमीटर में दे रखा है, और देखना टाइम भी जो है सेकंड में दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 18 की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू निकालो। तो ये कितना आएगा? 5/2 जो है इसकी आई मीटर पर सेकंड। किसकी स्पीड आई? ये मैन की स्पीड आई, राइट? यानी कि दोनों अगर चलते हैं 234 कितने से ट्रेवल करते हैं? 6 से। कितनी स्पीड? ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं S1 या S मान लेते हैं, प्लस 2.5, इतनी आई। ये कितना आया? ये आया आपका, कितने से गया? 3 से 54 यानी कि 9 से। और यानी कि ट्रेन की स्पीड कितनी आई? 39 में से 2.5 घटाओगे तो कितना आएगा? 237, यानी 36.5 जो है ट्रेन की स्पीड आई। ये ट्रेन की स्पीड है, राइट? कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट पास अनदर पर्सन हु इज मूविंग एट 23.4 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है एक और पर्सन जा रहा है, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है। देखो लास्ट में कह रहा है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और सेम डायरेक्शन में स्पीड जो है माइनस हो जाती है। तो कितनी स्पीड दे रखी है? 23.4। अब ये 18 की वैल्यू है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, हमारा सारा काम मीटर पर सेकंड में चल रहा है, राइट? तो ये 18 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू निकाल देते हैं। ये कितने से गया? 1 से गया, तो 54 बचा। 54 कितने से आएगा? 3 से, तो 1.3। अभी कितना आया? 6.5, 6.5 आया, राइट? और ये स्पीड किसकी है? ये ट्रेन की स्पीड है, और ये मैन की स्पीड है, जो कि सेम डायरेक्शन में
चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो 2 3 4 डिस्टेंस को ये माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। और ये देखना कट रहा है क्या, 5 और बिल्कुल कट रहा है। कितने से गया, 7, 7 और 2 24, 24 यानी कि 8। तो 7.8 इसका क्या आया, समय आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, राइट। आगे चलते हैं। कह रहा है, अब देखना इसको घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है आपको। कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस बहुत लंबा दे रखा है। तो ये देखना, ये सेम सेम तो दिख रहे हैं हमें, बिल्कुल दिख रहे हैं सेम, बिल्कुल दिख रहे हैं सेम, देखना ये सेम दिख रहे हैं। तो हम इसका फायदा उठाएंगे। हम पहले इमेजिन करते हैं, देखना ये क्या दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं बी मान लेते हैं, और इसको ए मान लिया है हमने, माइनस का ए बी। देखो 725 और 275 मल्टीप्लाई, ये क्या दे रखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे क्या दे रखा है, ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। और ये तो बहुत अच्छी बात है, इसकी आइडेंटिटी में जो इसका प्रोडक्ट होते हैं ये हमें ये बात समझ में आ गई। तो यानी कि हमें ऊपर क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा, राइट, यही तो बचेगा। तो क्या आएगा, अब इसका ये मत लिख देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत लिख देना, क्यों, क्योंकि 275 का स्क्वायर करोगे 725 का स्क्वायर करोगे, नहीं करोगे ना। तो 275 प्लस 725 और 275 माइनस 725, तो ये कितना आया, ये कितना आया, 50 इधर 25 इधर गया, 300, यानी कि 1000 आया, 1000, यानी कि 3 जीरो तो कम से कम आ ही रहे होंगे। अब मल्टीप्लाई में ये कितना आया, इसमें माइनस करोगे तो कितना आएगा, इसमें कितना जोड़ोगे, 0, और इसमें कितना जोड़ोगे कि 2 बन जाए, 5 जोड़ेंगे। अब 5 जोड़ने में ये 3 बन गया, 3 में कितना जोड़े है कि 7 बन जाए, 4 जोड़े, तो ये माइनस का रहेगा, तो यानी कि 450 तो ये होगा, और 3 जीरो यानी कि 4 जीरो होंगे, तो 3 जीरो वाले सारे हटा दो, और माइनस का आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, राइट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर है ये यहाँ पे, इट्स साइड्स आर इन रेशो 3:4:5, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज। ये भी क्वेश्चन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। पहली बात तो ये देख लो, जब भी 3:4:5 है, तो ये तो ट्रिपलेट है, सीधे साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसका बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इट मीन्स इसका एरिया दे रखा है 1/2, और ये क्या है 3r, और 4r क्या है, ये परपेंडिकुलर और बेस है, चाहे किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो, चाहे किसी को भी बेस मान लो, इससे कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। तो 3r इंटू 4r, यानी कि 12r स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, 486, राइट। अब इसको काट दें 6 से, तो ये 6 से गया कितनी बार, 6 से गया 8 और 1, तो r की वैल्यू क्या आई, 9 आई। ठीक है, अब क्या पूछा था, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर 3 4 प्लस 5, यानी कि 7 7 प्लस 5 यानी कि 12, तो 12 r की वैल्यू इंटू 9 करोगे तो 12 9 108, 108 किस में दे रखा, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा अ मैन रो 48 किलोमीटर, एक मैन जाता है 48 किलोमीटर और वापस आता है कितने घंटे में, 48 घंटे में। ही कैन रो, he can row 4 kilometer with the same stream in the same time or 3 kilometer against the stream। तो ये कह रहा है सेम स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम कितना समय लेता है, इन द सेम टाइम, तो डिस्टेंस कितना चलता है सेम समय में, एक तो 3 किलोमीटर, एक तो 4 किलोमीटर चलता है, और उसी समय में अप स्ट्रीम में ये 3 किलोमीटर ही चल पाता है, क्योंकि स्पीड कम हो गई थी इसलिए डिस्टेंस कम ट्रेवल किया है, राइट। तो टाइम सेम होने के कारण क्या है, स्पीड का रेशियो भी क्या आ गया, 4:3 आ गया, राइट। अब कह रहा है कि 48 किलोमीटर को, क्योंकि कह रहा है स्ट्रीम की स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की वैल्यू बताओ, तो 48 किलोमीटर को कितने से ट्रेवल करता है, डाउन स्ट्रीम से ट्रेवल करता है, और 48 किलोमीटर को ही क्या करता है, अप स्ट्रीम से ट्रेवल करता है, कितने घंटे में, 48 घंटे में। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/d प्लस 1/u इक्वल टू 1, राइट। चाहो तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो, अब इसको सॉल्व कर सकते हो, क्या आएगा, ये आएगा 1/4 प्लस 1/3r, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1। तो ये कितना बचेगा r, और ये अंदर क्या बचा
3+4 यानी कि 7, 7/12 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आराम से आर की वैल्यू निकल आएगी। तो आर की वैल्यू क्या आएगी? 7/12 राइट, 7/12 आई। अब क्या कह रहा है कि स्ट्रीम की वैल्यू बताओ। तो स्ट्रीम की वैल्यू एक बार बताओ। डाउन स्ट्रीम यही तो होता है, बोट माइनस स्ट्रीम, और बोट प्लस, ये प्लस में आएगा, बोट प्लस स्ट्रीम और बोट माइनस स्ट्रीम, यही तो होता है। और स्ट्रीम की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों का माइनस कर देते हैं, प्लस नहीं करते, माइनस कर देते हैं। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा? ये 1 ही तो आएगा। 1, 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1। यानी कि 1 रेशो की वैल्यू नहीं निकालनी है, 1/2 की रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो 1/2 रेशो की वैल्यू यानी कि 7/12। तो ये कितना आया? 7/24। 7/24 किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसी तेजी से करना होता है एग्जाम में क्वेश्चन। अगर आप इस तेजी से क्वेश्चन नहीं करोगे तो सही समय पे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कह रहा है द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर लॉन is decreased by 8% and its length is increased by 15%. Find the percentage change in the lawn. कह रहा है कि ब्रेथ कितने चेंज होती है? 8%। 8% का मतलब क्या होता है? 2/25, यानी कि 25 से 23 हो गई, राइट। और लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई? लेंथ 15%। 15% मतलब 3/20। 3/20 यानी कि 20 से कितनी हो गई? ये भी 23 हो गई, राइट। ये क्या है? ये ब्रेथ है और ये लेंथ है। तो एरिया क्या आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये कितना आएगा? 550, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 529, राइट। तो कितना ज्यादा आ रहा है? 29 ज्यादा आ रहा है। 29 ज्यादा आ रहा है कितने पे? 5 पे। तो काटोगे तो कितना आ रहा है? इंक्रीज ही तो हो रहा है। तो पहले डिक्रीज वाले काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो। अब डिक्रीज वाले 2 बचे, तो 5.8 आ रहा है ये, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, फर्स्ट में है मतलब, राइट। आगे बढ़ते हैं। What is the area of sector of a circle whose radius is 35 centimeter, whose arc subtend an angle 72 degree at the center of circle? कह रहा है कि एक एरिया है। व्हाट इज द एरिया बताओ सेक्टर का, जिसकी सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है? 35, whose arc subtended an angle 72 डिग्री पे बना रहा है एंगल बना रहा है, और उस सेक्टर का एरिया बताओ। तो सीधी सी बात है, 2 पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7, पाई आर स्क्वायर यानी कि 35/35। ये तो क्या होगा? एरिया हो गया। लेकिन ये पूरे सर्कल का यानी कि 360 का हमें निकालना कितना है? 72 का। तो ये कितने से कट गया? ये 2 टाइम बच गया और ये 0 बचा, राइट, 0 बचा। और ये कितने से कट गया? 5 से कट गया। तो 5 × 2 10, यानी कि ये पूरा कट गया। अभी कितना बचा? यानी कि 70। 70 × 11 यानी कि 770। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसी तेजी से करना है एग्जाम में। कह रहा है कि ये एक तरीके की क्वेश्चन दे रखी है, द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये क्या बनेगा? 6, 6 + 1 यानी कि 7। तो ये 7 बन गया। ऊपर कितना बचा? ऊपर चला गया, ऊपर 2 चला गया। तो 2 पर 7, 7 × 7 + 9, 7 + 2 यानी कि 9, और फिर ऊपर चला गया 7 एक्स। तो अब ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा तो 1, यानी कि 9 में से क्या गया? 2/9। तो 2/9 आंसर किसमें? 3 में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 18 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास टुक अ पार्ट इन अ क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। मैं माफी चाहूंगा, इस बार क्या हुआ, मैं हिंदी में टाइप नहीं कर सका, और मैंने सारे सेशनों में मैंने हिंदी में टाइप करके दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आगे भी हिंदी में टाइप करूंगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 18 स्टूडेंट हैं, 18 स्टूडेंट जो कि पार्ट लिया है क्विज में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 8 ज्यादा है किससे? बॉयज से। तो भाई 8 ज्यादा है, तो ये बॉयज को गर्ल्स 5 डिवाइड कर देते, तो 8 प्लस कर देना, क्योंकि ये ज्यादा है। तो 13 × 5, 13 × 5 क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 65 आया। आगे बढ़ते हैं। A drink is made by the mixing water and juice in ratio 9:7. If x liter of water and 2x liter of juice are mixed in 160 liter of drink, तो x लीटर वाटर को और 2x लीटर जूस को मिक्स किया जाता है किसमें? 160 लीटर पानी में करा जाता है, राइट। तो रेशो क्या बनता है? 13 रेशो
15 बनता है, राइट। और रेशो कितना दे रखा है, 1:2 मिलाया जाता है। अब बना कितना, 9:7 कितना, इसकी वैल्यू 16 है और 160 दे रखा है यानी कि 10, यानी कि 90 आया और ये 70 आया, 90 और 70। अब देखना इसमें से ये टोटल बन गया था, टोटल में से जो बचा था उसमें से माइनस कर देंगे तो यही तो बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मतलब इसकी शॉर्ट ट्रिक जब मैं कराऊंगा रेशियो तब बताऊंगा। 13 इंटू 2 यानी कि 26 और 26 माइनस 15 रेशियो, साफ साफ लिख दे रहा हूँ रेशियो। इसका इंटू करो 70 और ये कितना आया 80, यानी कि 80 में से 70 गया। अभी कितना बचा, ये 11 बचा, 11 रेशो, और इसकी वैल्यू क्या आई, ये आया 11/10। तो एक रेशो की वैल्यू आई 10 आई। कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक इन लीटर। तो क्वांटिटी क्या है ड्रिंक की, तो टोटल क्वांटिटी क्या है 2080 तो है, और एक रेशो की वैल्यू कितनी आई है 10 आई है, तो इंटू 10 कर दो तो कितना आया 280 आया। तो ऑप्शन नंबर सी में है इसका राइट आंसर। ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। टेकिंग एनी 3 लाइन सेगमेंट आउट सेगमेंट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड। अभी कह रहा है कि कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ 2, 5, 7, 8। तो पहले इनसे बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो यहाँ से बनता है कि नहीं बनता देखते हैं। तो 2 प्लस 5 यानी कि 7, और 7 क्या 7 से बड़ा होता है, नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि ये इससे तो बनेगा नहीं, तो इसे हटा दो। अब लास्ट के 3 उठाते हैं, लास्ट के 3 उठाते हैं, तो ये 5+2 5+7 12, 12 8 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है। 7+8 15, 15 5 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है। अब क्या बचा, ये बचा 5+8 13, 13 7 से बड़ा होता है, बिल्कुल, या ये तो बिल्कुल सही है, यानी कि ट्रायंगल तो बनना होगा। एक और लगाते हैं प्रॉपर्टी। 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 2 क्या 8 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। अब क्या है 7 इसमें से गया, क्या कितना बचा 1, 1 क्या 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। 8 में से 5 गया 3, 3 किससे छोटा है, 7 से छोटा है, यानी कि इससे बिल्कुल एक ट्रायंगल तो बन ही रहा है। अब आगे एक और हमारा वो रह गया है, साइड रह गई है, जो कि 2 5 8 रह गई है हमारी। बाकी तो हमने ले ली, तो 2 5 8 और ले लेते हैं, जिससे कि हमारा पता चल गया 7 7 8 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा नहीं है भाई। 7 8 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा नहीं है, जबकि बड़ा होना चाहिए, तो ये इससे तो बन नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 4 वाला सही है, क्योंकि एक ही ट्रायंगल बन सकता है आंसर। कह रहा है सपना इज डबल एफिशिएंसी एज कंपेयर टू राकेश। कह रहा है सपना की एफिशिएंसी क्या है, डबल है, किससे, राकेश से। if they both work together on a project complete 48 days, the number of days, कह रहा है कि दोनों जब काम करते हैं तो 48 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो the number of days in which सपना alone can complete the project। कह रहा है कि सपना कितने समय में कर लेगी, तो दोनों तीनों की एफिशिएंसी क्या है 3, और कितने दिन में कर रही है 48, 48 दिनों में कर रहे हैं दोनों ने। लेकिन सपना की पूछ रहा है, तो सपना की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, 2 यानी कि 24, और 24 यानी कि 12, ये कितना आएगा 12 और 6, 12 और 6 72। मैं भी क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इफ f(x+3x 3y) f(x+3y अपॉन 5x-3y इक्वल टू 7/3, देन फाइंड द वैल्यू x/5 तो सिंपल मुझे दिख रहा है कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊं मैं, क्यों खामगा दिक्कत दूं। तो क्या आएगा 5/x/3x 3y की वैल्यू क्या आएगी, 3y की वैल्यू 10, और 7 में से 3 गया 4, तो कितना आया, इससे ही काट दो, कितनी बार गया 2 टाइम, और ये कितने से गया, ये गया 2 टाइम, राइट। तो x और y की रेशियो की वैल्यू कितनी आई 3:2 आई, और जो कि किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, एक में है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ये शायद मैंने पहला सेशन कराया था, पहला या दूसरा सेशन में मैंने ऐसे क्वेश्चन को कंसीडर किया था। तो अगर इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना है तो उस सेशन को आराम से देख सकते हो। मैंने स्लोली एक एक कॉन्सेप्ट सिखाया है। कह रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 13 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 22 है, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab क्या होगा। तो सिंपली मैंने क्या बताया था, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं 13, 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 3, 3 अब इसका इंटू 22, तो ये कितना आएगा 66 आएगा, माइनस, अब माइनस इसमें से करोगे तो 66 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 3 और ये 10 इंटू 13,
तो देखना 9 किस में आ रहा है, 9 इसमें आ रहा है, यूनिट प्लेस में आ रही है, तो ऑप्शन नंबर ट्रू लगा के भग जाओ, जल्द देर मत करो, आगे बढ़ जाओ। कह रहा द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज एनुअली बाय 20%। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 80 lakh, then what is the difference between the population 3 year ago and 2 year ago? तो देखना, कह रहा है कि प्रेजेंट की जो पॉपुलेशन 80,000 है, 80 लाख है, और 20 साल से हर बार बढ़ती है। तो एक बार बताओ, 2 साल पहले और 3 साल पहले का अंतर क्या था? तो पहले तो हम निकाल लेते हैं 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन होगी, यानी कि 80 लाख पॉपुलेशन थी। 80 लाख यानी कि 2 साल पहले पॉपुलेशन ज्यादा होगी बजाय 3 साल की पॉपुलेशन के, राइट? तो 2 साल पहले 80 लाख, आज कितनी 80 लाख है, तो 2 साल पहले इसका रेशो कितना आ रहा है, 5 से 6 हो रही है, यानी कि आज की 6 से 5 होगी, फिर 6 से 5 होगी, ये 2 साल पहले की आएगी, ये पूरी 2 साल पहले की आएगी, और माइनस 3 साल की कह रहा है, तो यानी कि 80 लाख पॉन 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, ये आएगा 3 साल पहले की, राइट? अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 80 लाख कॉमन ले लेते हैं, और 5 स्क्वायर यानी कि 25/36 ये भी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर कितना बचेगा, 1 माइनस 5/6। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा, 80 लाख इंटू 25/36 मल्टीप्लाई, 5 साफ लिख दे रहा हूं, मल्टीप्लाई में क्या बच रहा है, 6, 6 में से 5 गया 1, 1/6 बच रहा है, राइट? अभी किससे कट रहा है, मुझे तो ये दिख रहा है कि 4 से कट रहा है, 4 से गया 9 बार, और ये 4 से गया तो 20 बार, राइट? यही तो बच रहा है, एक बार और देख लेते हैं, कितना गया, 6, 6 में से 5 गया 1, ठीक है, यही बच रहा है, और इसको भी काट देते हैं 3 टाइम, तो नीचे कितना बचा, तो ऊपर कितना बचा, ये कितना बचा, 10 लाख, 10 लाख इंटू 25 यानी कि 25 लाख, 25 लाख नहीं, 250 लाख अपॉन 27 बचा, और 227, तो मुझे पता ही है 10 से 270 होता है, लेकिन 270 से कम होगा, 270 से ऑब्वियसली बात है ये 9 से जा रहा होगा, ये 9 से जा रहा होगा, और देखना ऑप्शन में क्या 9 9 एक ही में दे रखा है, किसी में दे नहीं रखा, तो ऑप्शन नंबर 1 लगा के भाग जाओ। कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन 800 किलोमीटर, अ ट्रेन कवर्स द जर्नी फ्रॉम ए टू बी एट a speed 90 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू ए विद यूनिफॉर्म स्पीड 65। तो एक बार लिख लेते हैं कि एक प्लेस है ए और एक प्लेस है बी, तो ये इसकी दूरी है 800 किलोमीटर। कह रहा है ट्रेन कवर फ्रॉम ए से बी तक जो जर्नी जाती है वो 90 से जाती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से आती है तो वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग द होल जर्नी, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बताओ। तो मैंने क्या बताया था, जब डिस्टेंस सेम हो तो टू, अगर ये मैंने एवरेज स्पीड कराई है तो एवरेज स्पीड के सेशन में जाके देख सकते हो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्लस हो जाएगा, प्लस होने का मतलब 5, और ये कितना बचा 5, 155 इंटू 90 इंटू 65। अब कितने से गया, 5 से काट देते हैं, 5 से काटा 13, और 5 से गया 3 और 31, कितना आया 180, 100 इंटू 180 इंटू 13, राइट? ये क्यों भाग रहा है आगे, 13/31, तो 13 इंटू 8 यानी कि 104, 104 यानी कि 10, और 13 इंटू 1 यानी कि 13, 13 प्लस 10 यानी कि 23, 031। अभी कितने से जा रहा है, अब ये मुझे तो पता नहीं कितने से जा रहा है, तो पहला ऑप्शन उठाए 7 से देखते हैं, या 7 कितना होता है, 7 और 21, और 8 से कितना होता है, 8 और 24, तो ये 8 से तो जाएगा नहीं, ये 7 से जा रहा है 100%, तो ये 7 से जा रहा है, तो 7 से किस किस में है, इसमें तो है नहीं है, ये भी काट दो ये भी काट दो। अभी 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, अब कितना बचा, 217 बचा, 217 यानी कि 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 3, 14 प्लस 3 17, तो 17 और 7, अभी कितने से जाएगा देखते हैं, 31, और ये 5 से जा रहा है साफ साफ, तो 75 जिसमें आ रहा है वही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, राइट? आगे बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ बोट व्हेन ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम इज 30 किलोमीटर पर आवर, वेयर एज व्हेन ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम इट इज 27 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर? तो वाटर की बोट निकाल वाटर की स्पीड निकालने के लिए हमें माइनस करना होता है, और बोट की स्पीड निकालने के लिए हमें प्लस करना होता है, तो 33 प्लस 27 यानी कि 60, और 60 का आधा कर दोगे तो 30, तो ऑप्शन नंबर ए लगा के भाग जाओ।
कह रहा है इफ साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस 3x प्लस वाई देन द वैल्यू ऑफ कॉट 2x प्लस वाई, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सिंपली मैं साइन x प्लस वाई इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 3x प्लस वाई, इसको ये लिख सकता हूँ। अब इसकी वैल्यू x प्लस वाई को कंपेरिजन करूंगा, इन दोनों कंपेरिजन करूंगा तो इसके इक्वल ये आएगा, जिससे कि ये प्लस जाएगा तो ये कितना बचेगा 4x प्लस वाई इक्वल टू 90 बचेगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, हमें 2 की निकाल लेते हैं। तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 45 आएगी। सीधी सी बात है, इसकी 45 वैल्यू आ रही है। और 45 कॉट 45 कितना होता है 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा के भाग जाओ। कह रहा है सिंप्लीफाई 1071 1019 1 माइनस 71 10। तो ये देखना ये क्या फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने क्या, 10a इंटू 10b अपॉन 1 माइनस, गलत लिख गया थोड़ा सा, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a और 10b। तो ये क्या होता है 10a प्लस b होता है। तो 10a प्लस बी कितना आएगा, a प्लस बी 71, 71 प्लस 19 ये होता है 90, और 90 की वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड। तो ऑप्शन नंबर ए लगा के भाग जाओ। कह रहा है स्वाति अर्न अ सम 40,000 आउट ऑफ विच शी सेव्स 25%। कह रहा है कि भाई 25% बचाती है, यानी कि 25% का रेशियो क्या होता है 1/4, यानी कि चार चार तो इनकम है, तो खर्च कितना करती है 1 और बचाती कितना है 3, राइट, इतना बचाती है। अब कह रहा है इसको जो खर्च करता है, इसको खर्च करता है द रिमेनिंग अमाउंट ऑन फूड एंड एजुकेशन। तो फूड और एजुकेशन पर खर्च करता है, ये कितना करता है 3 और 2 का रेशियो में करता है। ये इसका टोटल करोगे तो 5 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है, क्योंकि रिमेनिंग है, ये भी रिमेनिंग है, रिमेनिंग हो तो खर्च कर रहा है, तो ये बराबर होने चाहिए। तो यानी कि 5 से इंटू कर दो पूरे पे, और इसमें 3 से इंटू कर दो 15 बन जाएगा, ये भी 15 बन गया और ये भी 15 बन गया, राइट, ये भी 15 बन गया, और ये 3 और ये 3। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज इन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन, कह रहा है एजुकेशन पे कितना खर्च कर रहा है टू हर टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कितनी है 20 है भाई साहब, और कितना खर्च कर रहा है किस पे, एजुकेशन पे ही कह रहा है ना, ये बिल्कुल एजुकेशन कह रहा है। एजुकेशन कितना आ रहा है, यहाँ से 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो कितना आएगा, आपको परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 5 इंटू 30, यानी कि 30 इसका आंसर आ रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, हमें इतनी तेजी से ही एग्जाम में करना है, वरना एग्जाम टाइम पर नहीं हो पाएगा। मैं इसलिए तेजी से करा रहा हूं ताकि आपको ये पता लग सके कि किस अप्रोच से एग्जाम में क्या किया जाता है, राइट। और ये एक्चुअल अभी रिसेंटली पेपर में आए हुए क्वेश्चन है सारे, मेरी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ है, राइट। द मार्केट प्राइस ऑफ एन इमर्सन रोड in an electronic store 900, the store offer a discount 12% on its sale, what is the at what price can customer buy it from electronic store। कह रहा है एक द मार्केट प्राइस ऑफ एन इमर्स रोड, हाँ 900 रुपए की मार्केट प्राइस थी, तो उसने क्या करा डिस्काउंट दिया 12% का डिस्काउंट दिया। तो ठीक है 900 का 10% कितना होता है 90 होता है, और 1% की वैल्यू 1 पैसे 9 और 2% की वैल्यू 18, यानी कि 108 का डिस्काउंट दे दिया। तो 900 में से 108 गया, यानी 100 गया 800, 800 में से 8 गया तो ये 12 वो 792 इसका आंसर है, राइट। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 20 मंथ्स एट रेट ऑफ 19.2 per annum, 19.2% per annum exceed the sum interest on the same sum 15 months at the rate of 11.2% per annum by, यानी कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट कमाता है, सिंपल इंटरेस्ट एक जो 20 महीने कमाता है और एक सिंपल इंटरेस्ट कमाता है कितना 15 महीने का, तो ये इससे ज्यादा कितना 2920 ज्यादा है। तो पहले हम एग्जैक्ट परसेंटेज में तो निकालना है, अब परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करें, ये क्या है 19.2, ये एक्चुअल में 12 की दे रखी है, तो 12 महीने की दे रखी है तो 20 महीने की निकाल लो। और ये कितने की दे रखी है 15, 15 12 की दे रखी है, तो ये कितने की हो रहा है कि 15 महीने की निकाल लो, राइट। ये गलत हो गया है, क्योंकि ये इंटरेस्ट आएगा, यानी कि 11.2। अब इसको काट देते हैं,
देखना क्या 6 से कट रहा है क्या, ये 3 से कट रहा है क्या, 3 से बिल्कुल कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, और ये 2 से भी कट रहा है, वो 4 से भी कट रहा है, तो यानी कि इसको 12 से काटते हैं। ये कितने से गया, एक, तो कितना बचा 72 यानी कि 6। अभी कितना आया 32 जीरो, यानी कि 32% आया। यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे तो कितने से गया, 3 से गया 5 बार, और 3 से गया क्या 4 बार, ठीक है। और ये 4 से गया कितनी बार, 4 से गया 2, और 3 32 यानी कि 8, 2.8, और ये कितना आया 14 आएगा, राइट, 14 आंसर आएगा। ये 14% आया। अब ये बड़ा कितना है, कह रहा है कि सम बताओ, तो 100% वैल्यू की पता कर रहा है। इसका डिफरेंस कितना है देखना, 4 में कितना जोड़ा कि 2 बन जाए, 4 में कितना 8 जोड़े, और 8 जब बन गया तो 2 में कितना जोड़ा कि 3 बन जाए, 1 जोड़े, यानी कि 18% की वैल्यू, 18% की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, 2920 दे रखी है, राइट। तो ये कट रहा है क्या देखना, उससे कट रहा है 9, 9 प्लस 4 13, 13 जीरो नहीं कट रहा, तो खाली हम 2 से काट देते हैं। तो ये 9 से गया, तो ये कितना गया 1416, 14160, यानी कि 1% की वैल्यू क्या आई 1460 अपॉन 9, और हमें निकालनी कितनी है 100% की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको काट देते हैं, 9 से काट देते हैं, कितने से गया 1, 1 सबों में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 1, बचा कितना 56, 56 किसने गया 6 से गया, तो 16 किस में आ रहा है, सबों में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा होगा ही नहीं। कितना बचा था 56 बचा था, 54 से गया तो 20 बचा। अब 20 कितने से जाएगा 2 से जाएगा, तो 162, और 162 खाली इसमें आ रहा है, तो हमें आगे सॉल्व करना ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स इज 125 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जब भी इन रेडियस दे रखी हो और पेरीमीटर दे रखा हो, तो आप आसानी से क्या है एरिया निकाल सकते हो। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू आर इंटू एस। एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, और आर क्या होता है, आर होती है इन रेडियस, ठीक है, इन रेडियस। मैं जल्दी से मतलब किस तरीके से अप्रोच की जाती है एग्जाम में, उस तरीके से सॉल्व करा रहा हूँ, इसलिए बहुत स्पीड से करा रहा हूँ, राइट। ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है, ना कि एक एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाली बात है। तो आर कितनी दे रखी है, आर आपको 8 दे रखी है, और सेमी सेमी पेरीमीटर सम ऑफ लेंथ कितने दे रखी है 125, यानी कि 125 अपॉन 2, और 8 इंटू 125, 8 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो 200, 200 का और 100 का मल्टीप्लाई 800, यानी कि 1000 अपॉन 1000 अपॉन 2, यानी कि 500 आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर ठीक है। कह रहा है द सेकेंड सी डी इंटरसेक्ट द सर्कल ई। तो चलिए सर्कल बना देते हैं, सर्कल बना देते हैं। अब कह रहा है सी डी इंटरसेक्ट करती है किस पे, ये सी डी है, मान लेते हैं सी डी। अब कहाँ पे है पॉइंट ये देखना पड़ेगा कहीं उल्टा नहीं हो जाए, ई पॉइंट पे कट कर रही है, सेकंड है ये। कह रहा है सी एफ टेंजेंट है, सी एफ टेंजेंट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं, थोड़ा गलत बना फिगर। ये कितना आएगा सी, और ये डी, और ये ई, और ये एक टेंजेंट है, राइट, टेंजेंट है। टेंजेंट किस पे है, एफ पे है। द लेंथ ऑफ सी डी, द लेंथ ऑफ सी डी यानी पूरी क्या है 20 दे रखी है, और लेंथ ऑफ सी एफ कितनी दे रखी है 15 दे रखी है। तो सी डीई की लेंथ बताओ, इसकी लेंथ बताओ डीई की। तो पहले हम इसका फॉर्मूला क्या होता है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर यानी कि 225, 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ये इस पॉइंट से देखेंगे सी डी कितना रहेगा 20, और क्या होगा सीई आएगा यहाँ से, तो 20 इंटू सीई, इससे कैसे निकलेगा, अब ये कितने से गया 225 अपॉन कितना आया 20 आया, सीई की वैल्यू आई, तो 2 से काट दो 11415, इतना आ रहा है 11.45। कुछ गड़बड़ी हुई है इसमें मेरे ख्याल से, तो हाँ कुछ गड़बड़ी हुई है कहीं ना कहीं, दोबारा करते हैं कि पॉइंटों में ज्यादा वैसे आ रहे थे। 1125, हाँ ठीक है। तो कितना आएगा 112.5,
और 10 नीचे बचा, तो सीई की वैल्यू कितनी आई? 11.25 सीई की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई? सीई की वैल्यू आई। तो पूरा कितना दे रखा था? पूरी डीई दे रखी थी। कितनी डीई दे रखी है? 20। और 20 में से 11.25 जाएगा तो 75 तो बचेगा ही बचेगा। 75 किस में बच रहा है? ना तो इसमें बच रहा है ना इसमें बच रहा है, खाली इसमें बच रहा है और इसमें बच रहा है। और 3 से तो बड़ी वैल्यू है, तो इसको काट दो, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द वैल्यू ऑफ, इसको ध्यान से करना, ये क्वेश्चन में क्या है, जरा सी मिस्टेक हुई पूरा आंसर गलत आ जाता है इसमें। तो इसको ध्यान से करते हैं। ये कितना आएगा? 30 आएगा। 30 का डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये कितना बचा? 15 बचा। माइनस का 11, और ये कितना बचा? 64। राइट, माइनस का 28 प्लस 13 इंटू 13 इंटू माइनस का 3 यानी कि 39 माइनस का 39। देखना सारे नंबर अलग अलग हैं। तो देखना 1 प्लस 8 यानी कि 9, 9 प्लस 9 यानी कि 8, और ये कितना आ रहा है? 9। तो 9 में से 8 गया तो कितना बचा? 9 में से 8 गया तो 1 बचा। तो ऑप्शन नंबर 2 में इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ एक्स स्क्वायर वाई वाई की वाई कह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 39 और वाई की पावर 39। तो मुझे एक चीज दिख रही है, ये देखना, ये क्या, ए प्लस बी दिख रहा है साफ साफ मुझे। ए प्लस बी क्या दिख रहा है? यानी कि 2ab दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ 2ab मुझे आराम से दिख रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 4x 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस का 2y का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई? -1 आई। और y की वैल्यू कितनी आई? 0 आई। y की वैल्यू कितनी आई? 0 आई। तो x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू -1 रखते हैं। -1 का 39 पावर प्लस 0 का 0 रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो, 0 आएगा। और इसकी पावर क्या है? ऑड है, ऑड की वजह से -1 रहेगा। तो -1 प्लस 0 यानी कि -1 ही आंसर आएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर, इट्स एरिया ऑफ बेस इज 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर ये स्क्वायर है, ध्यान रखना, इसको स्क्वायर कर लेना, ये स्क्वायर है। तो वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम क्या आता है? बेस का मल्टीप्लाई इनटू हाइट होता है। तो कितना आएगा? 160, जो कि पहले वाले ऑप्शन में आंसर है। राइट, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द टोटल परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इफ इट्स लेंथ ब्रेथ इज डिक्रीज 15 एंड 20। कह रहा है कि वॉल्यूम में कितना चेंज आता है? कह रहा है 15% क्या होती है? लेंथ चेंज होती है, डिक्रीज होती है। यानी कि 15% का मतलब क्या होता है? 3/20 यानी कि 20 से 17 हो जाती है। और 25 यानी कि 4 से कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। ये क्या हो जाती है? ब्रेथ। और हाइट इंक्रीज हो जाती है, हाइट इंक्रीज हो जाती है यानी कि 2/5, 2/5 यानी 5:8 हो जाती है, बढ़ जाती है। काट दो भाई इसको, ये कितने से गया? ये 2 से गया। और ये कितना है? 10। तो कितना बचा? इंटू करोगे इन सबों का, एल इंटू बी इंटू एच करोगे तो कितना आएगा? 50। 50 और ये कितना आएगा? 51। यानी कि 1%, 1%, 1 इंटू 2 कर दो, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा हमें। तो कितना आएगा? 2% से इंक्रीज हो रही है वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कह रहा सिंप्लीफाई करो, अब इसको देखना, इसको भी ध्यान से करना सॉल्व। कह रहा 12.13, इसको पहले अंदर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5.6, 5.6 ये कितना है? 19 है। 19 इंटू 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो कितना आएगा? 602। और 19 इसका इंटू कर दो, तो कितना आएगा? 19 इंटू 206। राइट, तो 19 6 कितना होता है? 114 होता है। यानी कि 114, 11 बचा तो 14, एक बचा अब। तो 38, 38 यानी कि 29, 29 कह रहा हूँ, 39। ये रह गया 3 पॉइंट माइनस का 5.6। अब इसको माइनस कर देते हैं, चाहो तो माइनस कर दो, 0 साफ साफ लिख देता हूं मैं थोड़ा। 5.600 कितना है? 3 ही वैल्यू, ठीक है। अब इसमें कितना जोड़ना है कि ये 0 बन जाए? 6 जोड़ दो, 6 जोड़ दो तो 2 बन गया। 2 में कितना जोड़ना कि 0 बन जाए? 8 जोड़ दो। जैसे ही 8 जोड़ दिया, अभी कितना बन गया? 10।
और 10 में कितना बन रहा है, 6 6 6 बन जाए तो 6 जोड़ दो। अब ये 4 बन गया, 4 में 1 जोड़ दो, तो ये कितना आया, 1 पॉइंट इतना कुछ आया, मल्टीप्लाई इतना 7 और 2 3 माइनस का इतना कुछ आ रहा है ये। तो देखना लास्ट का हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कुछ ऐसा आएगा, 0 मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करना जरूरी है, प्लस माइनस का छोड़ देते हैं। तो 8 का मल्टीप्लाई किया कितना आया, 48, और 8 का मल्टीप्लाई किया 64, 64 प्लस 4 यानी कि 68, 68 8, 8 प्लस 6, 8 इंटू 6 48, 48 और 6, 48 और 6 54, 5 बचा, 8 और 1 8, 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 13, 13 बच रहा है। पॉइंट कितना, 3 और 4, तो ये लगा दो 0.3, ठीक है। अब इनका प्लस करो, इनका प्लस करोगे तो लास्ट में तो भाई यही बच रहा होगा लास्ट में, और लास्ट में ये 0 बचेगा, 0 बचेगा तो 8 में से ये बचेगा। अभी कितना काट देंगे, तो ये कुछ 8 में कितना जोड़ो कि ये बन जाए 7 बन जाए, तो 2 जोड़ेंगे, तो 2 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, कह रहे सिंप्लीफाई दिस। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 9 में से 8 गया, सॉरी 9 में से 8 गया, 10 10 में से 3 गया, तो 10 में से 3 नहीं, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, और 17 में से 3 गया तो 14 बचा, और 15 प्लस और 63 माइनस, तो ये कितना बचा, इन दोनों का प्लस करोगे तो 29 माइनस 63। इसमें कितना जोड़ोगे, 3 बन जाए, इसमें जोड़ेंगे आपका 4, 4 किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 4 जोड़ा 1 3, तो ये 34 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू कह रहा है, थीटा की वैल्यू 45 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 45 रखने से ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, और ये कितना आएगा, √2, और ये क्या आएगा, 1 प्लस 1 माइनस का √2, तो कितना आएगा, 2 माइनस √2, और 2 माइनस √2 प्लस का है 2 प्लस √2, 2 माइनस √2, तो क्या आएगा, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 यानी कि 2, ऑप्शन नंबर ए में आंसर है, राइट। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो। अब इसको सोल्व करते हैं, कितने से गया ये, 2 से गया, 2 2 के, अब ये 2 से गया तो कितना बचा, ये 56 बचा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब ये क्या कह रहा है, 4 बचा, 12 में से 8 गया, 4 बचा, और ये कितना गया, 2, 2 इंटू 4 यानी कि 8, ये 8 बचा, और ये कितने से गया, ये 27/4 इंटू 6, ठीक है, ये आया, कितने से गया, 2 और 3, राइट। तो कितना बचा, 27 इंटू 3/2, हाँ, मल्टीप्लाई का ये बच रहा था 8, अभी कितने से गया, 4 से गया, 4, 27 इंटू 12 56, ये कितना आया, 12 इंटू 2 24, 24 और 24 यानी कि 26 माइनस 56, यहाँ गड़बड़ी हुई है, इसमें गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी क्या हुई है, दोबारा करते हैं इसको, ये गड़बड़ी हुई है इसमें, ये कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है, 2 इंटू यानी कि 56 माइनस का, अब ये कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है, और ये 2, 2 इंटू 4 यानी कि ये पूरा कितना हो गया, 8 हो गया, बिल्कुल 8 हो गया, मल्टीप्लाई ये कितना हो गया, 27/4 इंटू 6, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से गया, 2 12 इंटू 27 56, कहीं गड़बड़ी क्या हो रही है, गड़बड़ी गड़बड़ी क्या हो रही है, ये बहुत बड़ा आएगा ना ये तो, और बहुत बड़े में से अगर ये 56 जाएगा तो बड़ा ही वैल्यू आएगी, और जो कि पॉजिटिव होगी, कुछ गड़बड़ी तो हुई है, गड़बड़ी क्या हुई है, 27 अपॉन, दोबारा करने की कोशिश करते हैं एक बार, अगर इस बार आ जाए तो समझ में आ जाएगा। तो कितना आया ये आया 2, 7 का कह रहा है 2, 2 इंटू 56 जो कि माइनस का है, ये कितना आया 4, अब यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा 2, 2 इंटू 4 यानी कि 8, मल्टीप्लाई 6
और कितना आया 27/4। हाँ तो यही रहा है, तो कुछ गड़बड़ी हो रही है क्वेश्चन में। मैं देखता हूँ क्या गड़बड़ी हो रही है, बाकी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आगे। Dishonest dealer sell an article at 10% loss on the cost price, but uses 40 but uses a weight of 40 gram instead of 50 ग्राम। तो मैंने इसका सिंपल तरीका बताया था जो कि किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। मैंने क्या कहा था, 10 अगर कितने की बेच रहा है, रेट कितने की है, 10 से 9 पे बेच रहा है, और दे कितने की रहा है, 50 की बजाय 40 दे रहा है, राइट। ये गया, इससे गया, और ये कितने से गया, 2 से गया। अब कितना बचा, 8, 8:9 आई वैल्यू। तो 1/8, 1/8 यानी कि 12.5% प्रॉफिट आया। आगे बढ़ते हैं, देखना ये मिस हो गया कुछ। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ हेमिस्फेयर रेडियस 18 सेंटीमीटर। कह रहा है 18 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है, 18 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। कह रहा है राउंड ऑफ फिगर निकाल दो, कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। तो हमें सेमी स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और सेमी हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू 18 इंटू 18 इंटू 18। ठीक है, अभी कितने से कट रहा है, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता कितने से कट रहा है, देखते हैं। ये 6 से गया, 6 से गया, अब आगे नहीं कट रहा होगा, नहीं कट रहा, इसको 2 इधर ले जाओ, 6, 11, और ये कितना बचा, ये बचा 324, 324, ठीक है, 6, राइट, 324। अब क्या करें, अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो गया, 24 हो गया, और हाँ ठीक है, 7 बच रहा है ना, ये 24 हो गया, और 24, 12, 12 प्लस 2, 12 प्लस 14, 14 1 18, 18 19, 19 इंटू 4, 4 का इंटू करो, 16, 16 1 16, 16 यानी कि 17, 17 1 36 यानी कि 37, 37, 3 बचा, हाँ कितना आया, 4 7, फिर अगेन ये इतना आया, तो इंटू 11/7 वैल्यू ये आ रही है। अब मुझे ये नहीं पता, आगे सॉल्व करते हैं। तो 6 12, 6 नहीं 13 प्लस 1 14, 15, 15 1 14, 15 1 8/7। मैं आपको 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। जैसे 1 2 3 है, इसका मल्टीप्लाई 11 से करना है, तो सिंपली क्या करो, 3 लिख दो, इनका प्लस करके 5 लिख दो, इनका प्लस करके 3 लिख दो, और ये कितना बच रहा है, 1, तो ये आएगा। ठीक है, इतना जल्दी इसी तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया है, ठीक है ना। अब इससे कितने से कट रहा है, ये 1 से कट रहा है, तो 1 किस में आ रहा है, सबों में आ रहा है भाई, काट नहीं सकते। अब कितना बचा, 15, 15 यानी कि 2 से गया, 2 से गया, फिर 15 बचा, फिर 2 से गया, तो 122, 122 तो भाई देख इसमें तो नहीं आ रहा, इन दोनों में तो आ रहा है, आगे ही नहीं पता। कितना बचा, 15 बचा था, 2 से गया था, एक, फिर 13 बचा था, 13 यानी कि 1221, 1221 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ, द वॉल्यूम कह रहा हूँ अभी, वॉल्यूम कर रहा है इसलिए वॉल्यूम याद आ रहा है। द वैल्यू ऑफ 2 cos 15 sin 15, तो क्या इसकी आइडेंटिटी नहीं पता, cos a, साफ साफ 2 cos a sin a अपॉन cos a माइनस sin स्क्वायर a, इसकी आइडेंटिटी नहीं पता। इसको ये नहीं लिख सकते sin 2a, और इसको ये नहीं लिख सकते cos 2a, तो क्या आएगा ऊपर, क्या आएगा ऊपर आएगा sin 30, sin 30 अपॉन cos 30, और कितना आया, tan 30 आया, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चल हाँ हाँ, ये पहुंचने वाले हैं, लगभग 38 क्वेश्चन हो गए हैं। A trader gives 40% discount on his goods. Further, he gives 20% discount. Find the single discount equivalent to successive discount. तो सिंपली आप इसको क्या करना है, 40% और 20%, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 800 आएगा, पॉइंट हटा दो, यानी कि कितना आया,
ये 52% बचा, 52% का डिस्काउंट दे रहा है, जो कि किसमें है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अ पर्सन बॉट 2 बफेलोज फॉर 11,520, वन सोल्ड 15% लॉस पे बेचता है, एंड अदर 19% के गेन पे बेचता है। तो 15% का मतलब क्या होता है, 3/20, यानी कि 20 की चीज 17 में बेचता है। ये पहली बफेलो की बात हो रही है, बफेलो फर्स्ट। तो मैं लिख देता हूँ बफेलो फर्स्ट। और बफेलो 2 19% के गेन पे बेचता है, यानी कि 100 की वैल्यू 119 पे बेचता है। तो देखना दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो मैं इसको बराबर कर देता हूँ, यानी कि 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ। तो ये कितना बन गया, यानी कि 140 और 100, 140 और 100 कितना आ गया, 240। इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 240। 240 रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11,520। ये 0 से 0 गया, देखना 12 से काट देते हैं 2 बार, और 12 से गया कितनी बार, 12 से गया 9 बार, 108, और ये सीधा 72, 72 6। एक रेशो की वैल्यू कितनी आई, 48 आई है, सिंपल सी। हमें क्या निकालनी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट बफेलो। तो फर्स्ट बफेलो की रेशो में कितनी दे रखी थी, 140 रेशो की वैल्यू निकालनी है, इंटू 48। तो 14 इंटू 8, 14 इंटू 8, तो 2 आ रहा है। 2 किस में आ रहा है, 2 सिर्फ इसमें आ रहा है, 0 के बाद इसी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यही है, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर है। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत मत करो, ठीक है ना। आप निकालोगे फिर 112, 112 11 उधर ले जाओगे, फिर 56 करोगे, फिर उसको ऐड करोगे, सीधा आंसर आ रहा है। आगे बढ़ो। कह रहा रजत, राजन, राजन एंड रजत, ये 64 दिन में काम करता है, और ये 48 दिन में काम खत्म करता है उसी काम को। कह रहा है कैन डू अ वर्क इन 64 डेज एंड 48 डेज, ये टाइम है। स्टार्टिंग विद ऑल्टरनेटिव डेज पे काम करा रहा है, तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, 8 से गया, 8 से गया, 8 से मत कर, 16 से काट दो, 16 से गया 3 बार, 16 से गया 4 बार, ये आई एफिशिएंसी। अब क्या कह रहा है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वर्क निकालना है। वर्क कितना आएगा, वर्क कितना आएगा, 12, 12 18 19, 192 इसका वर्क आया, राइट। अब इस काम को कराना है कितने से, दोनों से कराना है, यानी कि 7 यूनिट, यानी कि दोनों यूनिट कितने कर रहे हैं, 7 ही तो कर रहे हैं, लेकिन 7 यूनिट जो कर रहे हैं, 7 यूनिट्स जो कर रहे हैं वो 2 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, 7 से काटते हैं तो देखो इतना बच रहा है, 2 से गया 4, और कितना बचा 52, 52 यानी कि 7 से गया तो 3 बच रहा है। तो यानी कि सीधी सी बात है, 27 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 27 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो कितना 54 दिन तो इसे लग गए, कम से कम 54 दिन तो आ ही रहा है आंसर, इससे ज्यादा ही आ रहा है, मतलब 54 दिन से ज्यादा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो होगा ही होगा नहीं। अब यूनिट कितनी बच रही है, 3 बच रही है, तो 3 को, लेकिन स्टार्ट कौन कर रहा है, कह रहा है स्टार्टिंग विद रजत, तो रजत की कितनी है, रजत का वर्क एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो 3 यूनिट को 4 से काम कराएगा, और 54 आ चुकी है, तो यही इसका आंसर हो गया। तो 54 3/4, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है। अगर ये सेशन अच्छा लगा, ये लास्ट क्वेश्चन था, अगर ये सेशन अच्छा लगा तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि क्या है, मैं सीजल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर टेस्ट हैं, उसको मैं कंसीडर करके एक सेशन अलग अलग बनाऊं, लगभग 20-20 25-25 क्वेश्चन रोज एक आपको दूं, ताकि आप इजीली एग्जाम में कर सको, राइट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू गाइस।